किसी भी गांव में एक फॉर्म के अलावा दूसरा फॉर्म नहीं दिया गया है। ज्यादातर लोगों से फोटो नहीं लिया गया है, ज्यादातर लोगों से डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया है। शुरू के टाइम में डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा था, लेकिन बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ऐसे ही फॉर्म भर के दे दें, ज्यादातर लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है भी वो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भरकर दे दिए हैं। ऐसे में बीएलओ से जो मुझे जानकारी मिली है, कुछ बीएलओ से, उनका यह कहना है कि उन लोगों से अब डॉक्यूमेंट्स लेना है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। तो आप ये समझ जाएं कि जो लोग बचे हुए हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फॉर्म है वो फॉर्म भरकर दीजिए। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। पूरे बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। 10 दिन का वक्त शेष रह गया है और 10 दिन के अंदर जितने लोग बचे हुए हैं उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप अपना मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम जरूर कर लें, क्योंकि आप ये समझ जाएं कि अगर 1% लोग पूरे बिहार में नहीं करते हैं तो 7 लाख से ज्यादा वोट कट जाएगा, 7 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर 5% लोग पूरे बिहार में पुनरीक्षण का काम या सर्वे का काम नहीं करवा पाते हैं तो 35 लाख लोगों का वोट कट जाएगा वोटर लिस्ट से। तो जो लोग भी अपने राज्य से बाहर हैं, कमाने खाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने गांव से बाहर हैं, उन लोगों को ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि अगर आपने अब तक गहन पुनरीक्षण का काम नहीं किया, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम, तो या तो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए और आप वहां से अपना फॉर्म भरकर आप ऑनलाइन इसको कर लीजिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने गांव के, अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, समिति, जनप्रतिनिधि, कोई शिक्षक या किसी भी जिम्मेदार आदमी से बात कीजिए और अपना वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन गहन पुनरीक्षण का काम अवश्य करवा लीजिए। क्योंकि जो लोग भी फॉर्म भरकर नहीं जमा करेंगे, जो लोग भी इस काम को पूरा नहीं करेंगे, उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और फिर बाद में आप लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। आपको बताते चले, अगर हम बिस्वी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बिस्वी प्रखंड क्षेत्र की, तो बिस्वी प्रखंड में अब तक लगभग 75 से 77% वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम हुआ है। इसका मतलब यह है कि 20% से ज्यादा अभी भी लोग बचे हुए हैं और अगर 2%, 5% लोग भी नहीं कर पाते हैं तो लगभग 15 से 20 हजार वोट बिस्वी में कट जाएंगे। तो नेपाल से आई हुई बहू, क्योंकि नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, नेपाल की कई ऐसी लड़की है जो शादी करके बिहार में बस रही है, ऐसे लोगों को भी काफी दिक्कत हो रहा है। ऐसी बहुएं जो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, कोलकाता या फिर किसी दूसरे राज्य से आई हैं, उन लोगों का वहां पर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो यहां पर उन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे में आप समाज के जिम्मेदार लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, समाज के प्रतिनिधि की भी, गांव के पंचायत के प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि ऐसे लोगों का गहन पुनरीक्षण का काम होने में उनका योगदान करें, ताकि एक भी वोटर छूटे नहीं। और आप ये समझ लें कि जिस प्रकार से मतदाता सूची वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर इसको अंदर में आप जाएंगे तो किसी भी गांव में एक फॉर्म के अलावा दूसरा फॉर्म नहीं दिया गया है। ज्यादातर लोगों से फोटो नहीं लिया गया है, ज्यादातर लोगों से डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया है। शुरू के टाइम में डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा था, लेकिन बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ऐसे ही फॉर्म भर के दे दें, ज्यादातर लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है भी वो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भरकर दे दिए हैं। ऐसे में बीएलओ से जो मुझे जानकारी मिली है, कुछ बीएलओ से, उनका यह कहना है कि उन लोगों से अब डॉक्यूमेंट्स लेना है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। तो आप ये समझ जाएं कि जो लोग बचे हुए हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फॉर्म है वो फॉर्म भरकर दीजिए और कोशिश कीजिए कि 100% लोगों का पुनरीक्षण कार्य पूरा हो सके, क्योंकि जो लोग छूटेंगे उन लोगों को बाद में दिक्कत होगी और वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं डाल पाएंगे।